कई सौ साल पुरानी बात है, जब एक छोटे से गांव में लोग सादा जिंदगी बसर करते थे। दूर दूर तक सरसब्ज खेत और दरख्तों के साए में बसे घर नजर आते थे। इस गांव में छोटी सी मस्जिद थी, जहां लोग 5 वक्त की नमाज अदा करने आते थे। यहीं रहता था एक नौजवान जिसका नाम जैद था। उसकी कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। जैद अपने वालिद, वालिदा और 2 छोटी बहनों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वालिद उस्मान एक मेहनती लकड़हारा थे, जो सुबह सवेरे जंगल जाते और शाम तक लकड़ियां काटकर बाजार में फरोख्त करते थे। जैद 17 साल का था और अपने वालिद का दाहिना हाथ था। वह स्कूल जाने के बाद वालिद का हाथ बटाता और घर की जिम्मेदारी संभालता था। जैद ने अपने वालिद से सब सीखा था, मेहनत, ईमानदारी और सबसे बढ़कर सब्र का सबक। बेटे, मुश्किल वक्त में जो सब्र करता है, अल्लाह ताला उसे कभी मायूस नहीं करते, उस्मान अक्सर कहते थे। जैद की जिंदगी सादी मगर पुरसुकून थी। सुबह नमाज, फिर स्कूल और शाम को वालिद के साथ काम। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। फिर एक दिन जब जैद स्कूल से वापस आया तो देखा कि घर के बाहर लोगों का हुजूम जमा था। उसका दिल धक से रह गया। अंदर दाखिल हुआ तो देखा कि उसके वालिद बिस्तर पर बेहिस्सो हरकत लेटे थे। अब्बा, जैद चीखा और उनके पास भागा। पड़ोसी ने रोते हुए बताया, उस्मान भाई को जंगल में अचानक दिल का दौरा पड़ा था। जैद की दुनिया उजड़ गई। वालिद की मौत के बाद घर की तमाम जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। मां और छोटी बहनें रो रो कर बेहाल हो गईं। मैं कैसे इनका पेट भरूंगा, जैद सोचता रहा। दफन के बाद लोग आते गए, ताजियत करते गए, फिर सब चले गए। घर में खामोशी छा गई और खौफ भी। अगली सुबह जैद ने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और फैसला किया, अब मैं ही घर का सरपरस्त हूं। उसने नमाज फजर अदा की और अल्लाह से दुआ मांगी, या अल्लाह, मुझे ताकत दे कि मैं अपने खानदान की देखभाल कर सकूं। फिर उसने अपनी मां से कहा, अम्मी, फिक्र मत करें, मैं काम ढूंढ लूंगा। जैद ने स्कूल छोड़ दिया और काम की तलाश में निकल गया। सबसे पहले वह बाजार गया, जहां उसके वालिद लकड़ियां बेचा करते थे। दुकानदारों ने उसे देखा और सर हिला दिया। बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो और लकड़ियां काटना तुम्हारे बस की बात नहीं है। एक ने तरस खाकर थोड़े पैसे दे दिए, मगर यह स्थायी हल नहीं था। जैद पूरा दिन एक दुकान से दूसरी दुकान, एक कारखाने से दूसरे कारखाने भटकता रहा। हर जगह यही जवाब मिला, हमारे पास कोई काम नहीं है, या तुम अभी कम उम्र हो। दिन ढलते वक्त वह एक कोने में बैठकर रो पड़ा, या अल्लाह, क्या करूं, घर में एक वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं है। उसी वक्त बूढ़े मौलवी साहब मस्जिद से निकलते हुए जैद को रोता देख रुक गए। बेटे, क्या हुआ, उन्होंने पूछा। जैद ने रोते हुए अपनी कहानी सुनाई। मौलवी साहब ने उसके सर पर हाथ रखा। सब्र करो बेटे, अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। उन्होंने उसे कुछ खाने के लिए दिया और कहा, कल सुबह आना। घर पहुंचते ही जैद ने देखा कि उसकी मां और बहनें भूख से बेहाल बैठी हैं। उसने मौलवी साहब का दिया हुआ खाना उनके सामने रखा और कहा, बस एक दिन और सब्र करें, कल अल्लाह कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। उस रात जैद ने ख्वाब में अपने वालिद को देखा, जो मुस्कुरा रहे थे। मगर जब वह सुबह उठा तो मस्जिद की तरफ जाते हुए उसे कुछ ऐसा मिला जिसने उसकी जिंदगी का रुख ही बदल दिया। सुबह होते ही जैद ने देखा कि मस्जिद की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक चमकती हुई चीज पड़ी थी। करीब जाकर देखा तो वहां एक चांदी का सिक्का था। जैद ने इर्द गिर्द देखा, कोई नजर नहीं आया। या अल्लाह, क्या यह आपकी तरफ से मदद है? उसने सिक्का उठाया और सोचा कि इससे आज का खाना तो मिल जाएगा। लेकिन जब वह बाजार पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी अपनी असा टिकाता हुआ जमीन पर देखता हुआ आ रहा था। क्या तलाश कर रहे हैं बाबा? जैद ने पूछा। मेरा चांदी का सिक्का गुम हो गया है बेटे, वही मेरे पास आज की दवा खरीदने के लिए था, बूढ़े ने रोते हुए जवाब दिया। जैद का दिल भर आया। जैद ने अपनी जेब में हाथ डाला, सिक्का अभी भी वहीं था। वह कुछ लम्हों तक खामोश रहा। घर में खाना नहीं है, लेकिन यह सिक्का मेरा नहीं, उसने सोचा। उसके वालिद की बात याद आई, ईमानदारी में बरकत होती है बेटे। जैद ने सिक्का बूढ़े के हाथ में रख दिया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद पहुंचा तो मौलवी साहब नमाज पढ़ा रहे थे। जैद ने उनके पीछे नमाज अदा की और फिर सब्र से उनके पास जाने का इंतजार करने लगा। नमाज के बाद मौलवी साहब ने उसे देखा और पास बुलाया। आओ बेटे, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास भी बहुत कम वसाइल हैं। मौलवी साहब ने कहा, मैं तुम्हें एक जगह भेज सकता हूं जहां काम मिल सकता है, लेकिन वह बहुत मुश्किल काम है। वह जैद को मस्जिद के पीछे एक कमरे में ले गए, जहां कई किताबें रखी थीं। यहां से 2 मील दूर ताजिर तल्हा का कारखाना है। वह अच्छे आदमी हैं, लेकिन सख्त मिजाज हैं। जैद अभी ताजिर तल्हा के कारखाने की तरफ जाने की तैयारी कर ही रहा था कि मस्जिद में एक और नौजवान आया। मौलवी साहब,
मैं वह काम करने आया हूं जिसकी आपने बात की थी। यह नोमान था, शहर के एक मशहूर पहलवान का बेटा, जो अपने घमंड के लिए जाना जाता था। उसने जैद को देखा और कहा, यह कमजोर लड़का क्या करेगा? मौलवी साहब ने दोनों को देखा और कहा, मेरे पास सिर्फ एक ही काम है और वह तल्हा के कारखाने में है। नोमान ने तन से कहा, मैं यह काम करूंगा, मुझे जरूरत है। यह लड़का क्या कर लेगा? जैद खामोश रहा, जबकि उसका दिल धक धक कर रहा था। वह सोच रहा था, घर में खाने को कुछ नहीं है। मौलवी साहब ने दोनों को देखा और बोले, मैं दोनों को तल्हा के पास भेजूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। उन्होंने 2 बोरियां निकाली, इनमें गंदुम के बीज हैं। तुम दोनों इन बोरियों को तल्हा के गोदाम तक पहुंचाना है, बिना कोई दाना गिराए। जो पहले पहुंचेगा और अमानत ठीक से पहुंचाएगा, उसे काम मिलेगा। नोमान ने फौरन एक बोरी अपने कंधे पर उठा ली और तेजी से चल पड़ा। जैद ने दूसरी बोरी उठाई, वह बहुत भारी थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और चल पड़ा। रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो पानी का घड़ा उठाने की कोशिश कर रही थी। जैद रुक गया। बेटे, जरा मदद कर दो, बूढ़ी ने कहा। जैद ने अपनी बोरी संभाली और बूढ़ी की मदद की। वह जानता था कि नोमान अब बहुत आगे निकल चुका होगा, लेकिन उसने सोचा, अल्लाह की रजा मेरे लिए सबसे अहम है। जब वह दोबारा चला तो देखा कि रास्ते में नोमान खड़ा है। उसकी बोरी जमीन पर गिरी है और गंदुम बिखर गई है। नोमान डर और परेशान होकर कांप रहा था, क्योंकि नोमान खौफजदा खड़ा था। रास्ते में एक कुत्ता भौंकते हुए उस पर झपटा था, जिससे डरकर उसने बोरी गिरा दी थी। अब क्या होगा? तल्हा मुझे काम नहीं देंगे, वह चीखा। जैद को उस पर तरस आया। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, जैद ने कहा। हालांकि वह जानता था कि ऐसा करने से उसका वक्त जाया होगा। जैद ने अपनी बोरी संभाली और नौमान की मदद करने लगा। हम दोनों मिलकर इस गंदुम को जमा कर लेते हैं, उसने कहा। नौमान हैरान रह गया। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अगर मैं हार जाऊंगा तो तुम्हें काम मिल जाएगा। जैद मुस्कुराया। मेरी मां कहती हैं कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। दोनों ने मिलकर गंदुम जमा की, लेकिन बहुत सी गंदुम गंदी हो चुकी थी। नौमान ने उसे झाड़ने की कोशिश की, लेकिन जैद ने रोका। यह अमानत है, हम साफ गंदुम ही दे सकते हैं। जैद ने अपनी बोरी से थोड़ी साफ गंदुम नौमान की बोरी में डाल दी। लो, अब तुम्हारी बोरी भी भर गई। नौमान अब खामोश था। वह जैद की नेक दिली से मुतासिर हो चुका था। तुम इतने अच्छे क्यों हो? उसने पूछा। जैद ने जवाब दिया, मेरे वालिद कहते थे कि दुनिया में जो बोओगे वही काटोगे। दोनों ने बोरियां उठाई और आगे बढ़े। रास्ते में एक मुश्किल पहाड़ी थी जिसे पार करना था। पहाड़ी पर चढ़ते वक्त जैद का पांव फिसल गया। वह गिरने ही वाला था कि नौमान ने उसे पकड़ लिया। आज तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, नौमान ने कहा। दोनों ने मिलकर पहाड़ी पार की, एक दूसरे की मदद करते हुए। उनकी दोस्ती की शुरुआत हो रही थी। जब वे तल्हा के गोदाम पहुंचे तो सूरज ढलने वाला था। दरवाजे पर एक सख्त मिजाज चौकीदार खड़ा था। तुम दोनों बहुत देर से आए हो, उसने गुस्से से कहा। तल्हा साहब पहले ही जा चुके हैं, कल सुबह आना। जैद घर जाते हुए रो पड़ा और दुआ की, या अल्लाह, अब क्या होगा? घर पहुंचते ही जैद की छोटी बहनें उसके पास दौड़ आईं। भाई, खाने को कुछ लाए हो? जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसकी मां ने उसे देखा और समझ गई कि काम नहीं मिला। कोई बात नहीं बेटे, अल्लाह पर भरोसा रखो, उन्होंने कहा। हालांकि उनकी आवाज में भी गम था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। नौमान खड़ा था। उसके हाथों में खाने का एक टोकरा था। मेरे घर से लाया हूं, आज तुम सबका खाना मेरी तरफ से, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने कितनी जल्दी मेरी मदद कर दी। अगली सुबह दोनों फिर तल्हा के गोदाम पहुंचे। इस बार तल्हा खुद मौजूद थे। उन्होंने दोनों को देखा और फिर बोरियों को चेक किया। यह गंदुम तो बिल्कुल साफ है, लेकिन तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई? उन्होंने पूछा। नौमान ने सच बोल दिया और यह भी कहा कि जैद ने उसकी मदद की थी। तल्हा जैद की तरफ देखकर मुस्कुराए। तुम अमानतदार और मददगार हो। मैं तुम दोनों को काम दे देता हूं, लेकिन पहले एक और इम्तिहान है। उन्होंने 2 बोरियां निकाली। अब तुम दोनों को मेरे खेत में यह गंदुम बोनी है। देखते हैं कौन बेहतर काम करता है। जैद ने खुशी से सर हिलाया, लेकिन उसे नहीं पता था कि असल इम्तिहान अभी बाकी था। अगले दिन से जैद और नौमान का काम शुरू हो गया। तल्हा का खेत बहुत बड़ा था और काम मुश्किल था। दोनों ने मेहनत से बीज बोने शुरू किए, लेकिन नौमान तेज रफ्तार था, जबकि जैद हर बीज को एहतियात से बोता था। इतनी धीरे काम करोगे तो कभी खत्म नहीं होगा, नौमान ने कहा। जैद मुस्कुराया। जल्दी में काम खराब हो जाता है। 1 हफ्ता गुजर गया। जैद रोज मेहनत करता, घर आता, अपनी थोड़ी सी कमाई से घर चलाता, लेकिन अभी भी घर के हालात बेहतर नहीं हुए थे। एक दिन खेत में काम करते वक्त अचानक मौसम बिगड़ गया।
आसमान पर काले बादल छा गए और तेज आंधी चलने लगी। तूफान आ रहा था। जल्दी से घर जाओ, तल्हा ने आकर कहा। सब लोग भाग गए, लेकिन जैद रुक गया। अगर बीज बह गए तो सारा काम जाया हो जाएगा, उसने सोचा। बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन जैद ने मिट्टी के मेड़ बनाने शुरू कर दिए ताकि पानी बहकर बीजों को न ले जाए। बारिश तेज होती गई और जैद पूरा भीग चुका था। उसके हाथ कीचड़ से सुन्न हो चुके थे, लेकिन वह काम करता रहा। बेटे घर जाओ, दूर से आवाज आई। जैद ने देखा तल्हा खुद भी भीगे हुए वापस आए थे। यह खेत मेरा है, मेरी फिक्र है, तुम क्यों जान जोखिम में डाल रहे हो? मैं बस कुछ और देर काम कर लूंगा, जैद ने कहा। तल्हा ने जैद को घर भेज दिया, लेकिन रास्ते में जैद को बुखार आ गया। घर पहुंचते पहुंचते वह बेहोश हो गया। मां ने उसे बिस्तर पर लिटाया। या अल्लाह, इसे बचा ले, वह रोती रही। जैद की बहनें भी रोने लगीं। अब क्या होगा? 3 दिन तक जैद को तेज बुखार रहा। घर में कोई कमाने वाला नहीं था। नौमान रोज आता, खाना लाता, लेकिन जैद की हालत बेहतर नहीं हुई। चौथे दिन जैद ने आंखें खोली और पूछा, मैं कितने दिन से बीमार हूं? मां ने बताया, 3 दिन हो गए बेटे, और 3 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला है। जैद की आंखों में आंसू आ गए। मैं नाकाम हो गया अम्मी, मैं नहीं बन सका घर का सहारा, वह रो पड़ा। मैं शर्मिंदा हूं अब्बा के सामने, मैं नहीं कर सका वह वादा पूरा जो मैंने आपसे किया था। जैद के आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बेबस महसूस कर रहा था। उस शाम जैद अपने कमजोर जिस्म को घसीटते हुए मस्जिद ले गया। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे अगर मैंने कोई गलती की है, लेकिन मेरे घर वालों को भूखा मत सुलाना। वह सजदे में गिर गया और झाड़-झाड़ रोने लगा। मैंने सब्र किया है, मैंने मेहनत की है, लेकिन मैं हार गया हूं। और उसी वक्त अल्लाह की रहमत बरसने लगी। मस्जिद के दरवाजे पर खड़े तल्हा ने जैद को देखा और उसकी दुआ सुनी। वह आहिस्ता से आगे बढ़े और जैद के कंधे पर हाथ रखा। बेटे, तुम नहीं हारे हो, बल्कि तुम जीत गए हो। मैं कई दिनों से तुम्हें देख रहा था, तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और सब्र को आजमा रहा था। मैं लंबी सफर पर जा रहा हूं, तल्हा ने कहा, और मैं अपना कारोबार चलाने के लिए एक ईमानदार और मेहनती शख्स की तलाश में था। उन्होंने जैद के हाथ में एक चाबी रखी। यह मेरे गोदाम की चाबी है, अब तुम मेरे कारोबार के मैनेजर हो। जैद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अल्लाह ने उसकी दुआ सुन ली थी। तल्हा ने जैद को अपने साथ घर ले लिया। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं, उन्होंने कहा। घर में प्रवेश करते ही जैद हैरान रह गया। दीवार पर एक तस्वीर लगी थी जिसमें तल्हा किसी और व्यक्ति के साथ खड़े थे। यह तो मेरे पिता हैं, जैद की आवाज कांप रही थी। हां, उस्मान मेरा दोस्त था। तल्हा ने जैद के कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारे पिता ने मेरी जान बचाई थी। जंगल में एक बार डाकुओं ने मुझ पर हमला किया था। उनकी आंखों में नमी थी। उसकी मौत की खबर मुझे सफर में मिली। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन पहले मैं देखना चाहता था कि उस्मान का बेटा कैसा है। मैंने तुम्हें कई इम्तिहानों से गुजारा, तल्हा ने आगे कहा। वह चांदी का सिक्का, बूढ़ी औरत, गेहूं की बोरी, तूफान, ये सब इम्तिहान थे। जैद की आंखें बड़ी हो गईं। आपने मुझे परखा? तल्हा मुस्कुराए। हां, और तुम हर इम्तिहान में पूरे उतरे। तुम्हारा सब्र, ईमानदारी और नेकी देखकर मुझे यकीन हो गया। जैद को तल्हा का गोदाम दिखाया गया, जहां अनाज, कपड़े और कई प्रकार का सामान रखा था। यह सब अब तुम्हारे हवाले है, तल्हा ने कहा। जैद घबरा गया। मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभालूंगा? तल्हा मुस्कुराए। तुम्हारे पिता ने कहा था कि उसका बेटा किसी भी मुश्किल को सब्र से हल कर लेता है। अगले दिन जैद ने अपना काम संभाला। नुमान भी उसके साथ था, अब उसका दोस्त बन चुका था। मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा जैद, नुमान ने कहा। जैद मुस्कुराया। हम दोनों मिलकर इस कारोबार को बढ़ाएंगे। सबसे पहले जैद ने अपने घर के लिए एक नया मकान खरीदा और फिर अपनी बहनों को स्कूल भेजा। महीने गुजरते गए, जैद की मेहनत रंग लाने लगी। उसने कारोबार को बढ़ाया, गांव के गरीबों की मदद की और मस्जिद की मरम्मत भी करवाई। एक दिन मौलवी साहब ने उसे बुलाया। बेटे, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहता हूं। उन्होंने एक पुराना खत निकाला। यह तुम्हारे पिता का खत है। मौत से पहले उन्होंने मुझे दिया था। मेरे बेटे जैद को देना, जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मौलवी साहब ने खत का शीर्षक पढ़ा। जैद ने हाथ बढ़ाकर खत लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। उस्मान चाहता था कि तुम अपनी ताकत पर यकीन करो, किसी की मदद के बिना सफल हो, मौलवी साहब ने कहा। इसलिए तुम्हें पहले से कोई मदद नहीं मिली। जैद ने खत खोला। अंदर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है कि तुमने सब्र का इम्तिहान पास कर लिया है। मैं जानता था कि मेरी मौत के बाद तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मैं यह भी जानता था कि तुम हार नहीं मानोगे। खत आगे लिखा था, मैंने अपनी जिंदगी में जो कुछ कमाया उसे तल्हा के पास अमानत रखा है।
ताकि तुम उसे मेहनत के बाद हासिल करो। जैद की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी असली विरासत यह दौलत नहीं, बल्कि सब्र, ईमानदारी और मेहनत का सबक है। खत में एक नक्शा भी था जिस पर एक जगह निशान लगा था। जैद तुरंत उस जगह पहुंचा जो गांव के बाहर एक पुराना पेड़ था। पेड़ के नीचे खोदकर उसने एक संदूक निकाला जिसमें सोने के सिक्के थे और एक और खत था। यह तुम्हारा इम्तिहान है बेटे, इस दौलत का इस्तेमाल अल्लाह की राह में करो। जैद ने आसमान की तरफ देखा। अब्बा, मैं आपका वादा निभाऊंगा, लेकिन क्या अल्लाह उसकी नीयत स्वीकार करेगा? सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। जैद ने संदूक में मौजूद सोने के सिक्कों को देखा और गहरी सांस ली। उसने फैसला किया कि वह अपने पिता की इच्छा के अनुसार इस दौलत को अल्लाह की राह में खर्च करेगा। अगले दिन गांव में घोषणा हुई कि जैद एक बड़ा काम शुरू करने वाला है। लोग हैरान थे कि यह नौजवान क्या करने वाला है। जैद ने सबसे पहले गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती। फिर एक अस्पताल बनवाया जहां मरीजों का मुफ्त इलाज होता। उसने कई गरीब लड़कियों की शादी करवाई और बेसहारा बुजुर्गों के लिए एक खानकाह बनवाई। गांव की तकदीर बदलने लगी। लोग दुआएं देते, अल्लाह जैद को और दे। एक दिन तलहा सफर से वापस आए और देखकर हैरान रह गए कि गांव की शक्ल ही बदल चुकी थी। यह सब तुमने किया है जैद? उन्होंने पूछा। जैद ने सिर झुकाकर कहा, यह मेरे पिता की अमानत थी, मैंने इसे अल्लाह की राह में लगा दिया। तलहा की आंखें नम हो गईं। तुमने अपने पिता की विरासत को पूरी तरह से खर्च कर दिया? तलहा ने पूछा। जैद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, लेकिन मेरे पास अब भी सबसे कीमती चीज बची है, मेरे पिता के उसूल। तलहा ने जैद को गले लगा लिया। उस्मान को अपने बेटे पर गर्व होगा, मुझे तुम पर गर्व है। जैद का कारोबार फलता फूलता रहा। उसने नोमान को अपना साझेदार बना लिया, जिसने अपना घमंड छोड़ दिया था। दोनों मिलकर कई शहरों में व्यापार करने लगे। जैद का नाम एक ईमानदार, मेहनती और दियानतदार व्यापारी के रूप में मशहूर हो गया। विभिन्न क्षेत्रों से लोग उससे व्यापार के लिए आने लगे। सालों बाद जैद एक दिन मस्जिद में बैठकर कुरान पढ़ रहा था। अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने आकर बैठ गया। क्या आप वही जैद हैं जिन्होंने कई साल पहले एक बूढ़ी को पानी का घड़ा उठाने में मदद की थी? जैद ने हैरान होकर सिर हिलाया। वह बूढ़ी मेरी मां थी। बूढ़े ने बताया कि वह शहर के काजी हैं और वे जैद की नेकी के किस्से सुनते आ रहे हैं। मैं तुम्हें एक खास जगह पर ले जाना चाहता हूं, उन्होंने कहा। काजी जैद को शहर के बाहर एक पहाड़ी पर ले गए। वहां से पूरा इलाका दिखाई देता था। हर तरफ हरियाली और खुशहाली थी। यह सब तुम्हारे सब्र और नेकी का नतीजा है, काजी ने कहा। जब तुमने पहली बार गेहूं बोई थी तब तुमने सब्र से काम किया था और आज वही गेहूं सैकड़ों खेतों में लहलहा रही है। जैद की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह का शुक्र है, मैं केवल एक कमजोर इंसान हूं। उस दिन के बाद जैद को अल्लाह के फजल और करम का एहसास और भी अधिक हुआ। उसने अपनी जिंदगी लोगों की सेवा के लिए समर्पित कर दी। जब कभी मुश्किल समय आता वह सब्र करता और याद रखता कि सब्र के बाद हमेशा फर्ज आता है। लोग उसे साबिर जैद के नाम से याद करने लगे। जैद की कहानी हम सब के लिए सबक है। जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, लेकिन सब्र और अल्लाह पर भरोसा हमेशा रंग लाता है। कभी आपने अपनी मुश्किलों में सब्र किया है और फिर अल्लाह ने आपकी मदद की है। अपने अनुभवों को साझा करें और ऐसी ही ईमान अफरोज कहानियों के लिए हमेशा जुड़े रहें।